नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं सोनू कुमार। दोस्तों, जो भी दोस्तों 2025, 26 या 27 में यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज हम लोग जानेंगे पीटी क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, पीटी में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, आप कितने एज तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप कितने अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम पीटी के बारे में जानते हैं। जो परीक्षा है सिविल सेवा का, वो 3 चरण में कंडक्ट करवाती है। पहला आपको पीटी, सेकंड मेंस और तीसरा आपका हो गया इंटरव्यू। ठीक है ना। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2, लेकिन पहले जानते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला आपका जीएस जो पेपर 1 जो कि 200 अंक का होता है, और पेपर 2 सीटेट जो कि 200 अंक का ये भी होता है। ठीक है। अब जानेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पहला समसामयिक घटनाएं, ठीक है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। भारत का राजनीतिक हो गया, पंचायती राज हो गया, नीति आयोग, अधिकार मुद्दे, इस तरह के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय और विश्व भूगोल, भूगोल से आपका क्वेश्चन पूछेगा। सामाजिक और आर्थिक। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। उसके बाद पर्यावरण के बारे में पूछेगा, जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछेगा। इस तरह के जगह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। समान विज्ञान से आपको, साइंस से आपका आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं पेपर 2 में सीटेट जो कि 200 अंक का होता है। ये सिर्फ पास मार्क होते हैं। ठीक है ना। इसमें आपको संचार कौशल, सही समझ और तार्किक तर्क के तरह से पूछा जाएगा। समान मानसिक क्षमता वाला है, और कुछ मैथ भी होंगे, कुछ रीजनिंग भी होंगे, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ अंग्रेजी भी होंगे, जो कि आपको 10th तक ही होंगे। ठीक है ना। आप अगर 10th तक सही से पढ़ाई किए हैं तो आपको इसमें आप पास हो जाइएगा इजीली। ठीक है। आगे चलते हैं पेपर 1। पेपर जो जीएस जो आप देख रहे हैं, जो पीटी का पेपर है, पीटी का पेपर में आपका पहला पेपर जनरल जीएस हो गया, जीएस 1 हो गया। जीएस 1 में एग्जाम आपका होगा ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन 100 रहेंगे, मार्क्स 200, और 2 घंटे का टाइम रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेपर जो हो गया आपका पेपर 2 सीटेट। सीटेट में आपका हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 80 मार्क के रहेंगे, और 200 मार्क का, सॉरी 80 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क का रहेंगे, और 2 घंटे का इसके भी टाइम देगा, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव रहेगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे प्री में भी, जो भी प्री में होगा, उसको अंतिम जो रैंक सूची किया जाएगा, जो जैसे कि आपको रिजल्ट फाइनल होगा, जिसे आप मेंस भी आप क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे, तो जो नंबर ऐड होगा वो पीटी का नंबर उसमें ऐड नहीं होता है। ठीक है। जो मेरिट बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं यूपीएससी फॉर मेंस। ठीक है। अब मेंस के बारे में जानते हैं। पहला बात कि यूपीएससी जो है मेंस आपको 9 पेपर लेती है, जो कि 2 क्वालिफाई पेपर होता है, और दोनों क्वालिफाई पेपर 300 अंकों का होता है। ठीक है। पहला जो पेपर होता है, कोई भी भारतीय भाषा का पेपर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा का एक पेपर जो इंग्लिश का होगा। ठीक है। पेपर 1 300 अंक का होगा, टाइमिंग आपका 3 आवर होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा से उम्मीदवारों का द्वारा चयनित भारतीय भाषाओं में से एक, कोई भी जो अनुसूची 8 में दिया गया है भाषा, उसमें से एक भाषा आपको चूज करके आपको पेपर 1 में आप चूज कर सकते हैं। सेकेंड आपको इंग्लिश होगा, जो कि वो भी 300 अंक का होगा, 3 आवर का होगा। ठीक है ना। इसमें आपको पूछा क्या क्या जाएगा, निबंध 100 अंक का। ठीक है। 100 अंक का आपका निबंध रहेगा। सेकेंड जो पैसेज रहेंगे उसको शॉर्ट में करके आपको लिखना होगा। ठीक है ना, शॉर्ट पैसेज। उसके बाद 60 जो कि 60 अंक का रहेगा। उसके बाद आपका रीडिंग पढ़ के आपको उसमें से आंसर करना रहेगा, वो भी 60 अंक का रहेगा। अनुवाद करना रहेगा, जो कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश करने के लिए रहेगा। ठीक है।
वो भी जो कि 20 मार्क का रहेगा, इस तरह का रहेगा। नोट कर लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के छात्र हैं, उनके लिए भारतीय भाषा पेपर अनिवार्य नहीं है। एक बार फिर से आप जान जाइए, जो भी बच्चा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के छात्र के लिए भारतीय भाषा का पेपर का अनिवार्य नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको पेपर की अनिवार्यता नहीं है। जो है लोकल, उसी से आप क्वालिफाई कर जाएगा। चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं जिससे आपका मेरिट होगा, जिससे आप यूपीएससी क्वालिफाई कीजिएगा, जिससे आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। उसके लिए आप जिससे आपका रिजल्ट आएगा, लास्ट मेरिट बनेगा। पहला पेपर जो कि है वो सब्जेक्टिव रहेगा, एसे रहेगा, ठीक है, निबंध लिखना आपको रहेगा, 3 घंटा का टाइमिंग रहेगा, 250 अंक का आपका रहेगा। उसके बाद पेपर टू में भी आपका समान GS1 पेपर रहेगा, जो कि वो 3 घंटे के रहेंगे और 250 अंक आपको 250 अंक का रहेगा, और जो कि आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स के लिए। आगे चलते हैं, जो कि पेपर 3 हो जाएगा आपको, वो भी 3 आवर्स का रहेगा, वो भी 250 अंक का। पेपर 4 में भी इसी तरह से। पेपर 5 और पेपर 6 में आप देख लीजिएगा कि उसमें आपको वैकल्पिक विषय रहेगा, जो भी आप चूज करना चाहते हैं उसको आपका पेपर 6 और 7 जो भी वैकल्पिक विषय रहेंगे उसको आप वैकल्पिक विषय चुन, जैसे हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जो भी आपको लगता है कि हाँ हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, उसे आप चूज कर सकते हैं और दे सकते हैं। वो भी आपको 3 आवर्स का रहेंगे और 250 अंक का रहेंगे, वो भी 250, ठीक है। अगर जो भी बच्चा अगर क्वालिफाइंग पेपर जैसे निबंध जो हुआ पेपर 1, पेपर 2 जो 300 अंक का होता है, अगर आपने इसमें अगर 25% अगर नहीं लाया है, अगर आपने इसमें 25% नहीं लाया है, तो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 आपको उसे जांच करने के लिए भेजा ही नहीं जाएगा, मतलब आपका जांच ही नहीं होगा। अगर आप पेपर 1, पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। अब चलते हैं इंटरव्यू के आगे। अगर आप पीटी मेंस अगर क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 275 अंकों का होगा, ठीक है ना। आप इसके आप जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 275 अंक का रहेगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होती है कि कब तक हम दे सकते हैं एग्ज़ाम और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे अब। पहला कि यूपीएससी एज लिमिट के बारे में जानते हैं। पहली बात कि जो भी जनरल कैटेगरी के आते हैं उनको एज है 32 साल तक, वो 32 साल तक ही दे सकते हैं, और उनका अटेम्प्ट सिर्फ 6 है, 6 से ज़्यादा वो नहीं दे सकते। उसके बाद आते हैं EWS, जो EWS है वो भी 32 साल तक नहीं दे सकते हैं और वो भी 6 अटेम्प्ट ही। उसके बाद आते हैं ओबीसी जो है उनका एज लिमिट है 35 साल तक और उनका अटेम्प्ट है 9 अटेम्प्ट तक दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं SC/ST और डिसेबल जो है हैंडीकेप, उनका भी 35 साल तक दे सकते हैं और 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। SC/ST हैं वो उनका एज लिमिट है 37-70 दे सकते हैं और अटेम्प्ट उनका अनलिमिटेड होता है। अगर कोई एक सर्विसमैन है तो वो 37 साल तक दे सकते हैं और 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।